नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली प्रवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का देंगे अपडेट। 5 नवंबर को प्रस्तावित है पीएम का केदारनाथ दौरा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ का धामी सरकार पर हमला। उत्तराखंड सरकार को बताया युवा और महिला विरोधी, तो घसियारी योजना को बताया महिलाओं का अपमान। डोईवाला में गन्ना मूल्य घोषित नहीं करने का विरोध। चीनी मिल के गेट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिया धरना। सरकार से गन्ने का खरीद मूल्य 450 रुपए करने की मांग। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर लगाया महंगाई बढ़ाने का आरोप। पिथौरागढ़ के धारचूला में शिवोत्सव कार्यक्रम का समापन। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने की शिरकत। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग का किया निरीक्षण। कहा जल्द लोग कार से कर सकेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा। अब आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। उत्तराखंड की खबरों की ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले एक खबर यहां पर हम देखते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर चौपाटी पहुंचे। आपको बता दें कि श्री द्वारकादास की मूर्ति पर पुष्पांजलि मुख्यमंत्री ने अर्पित की। राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में चौपाटी का किया शुभारंभ। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा भी रहे मौजूद। दीपावली पर्व से पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने जयपुर को दी बड़ी सौगात। चौपाटी पर बने विभिन्न व्यंजन की दुकानों का कर रहे हैं अवलोकन। राजस्थान आवासन मंडल की महत्वपूर्ण योजना है जयपुर चौपाटी। प्रतापनगर चौपाटी का भी मुख्यमंत्री गहलोत ने किया शुभारंभ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर को 2 चौपाटियों की सौगात दी है। इस समय आप देख सकते हैं कि जयपुर के मानसरोवर से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चौपाटी पर पहुंचे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रतापनगर चौपाटी की भी जयपुर वासियों को सौगात दी है।
दीपावली से पहले जयपुर वासियों को 2 चौपाटी की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी सौगात। तो वहीं आपको बता दें कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी मुख्यमंत्री के साथ में मौजूद हैं। चौपाटी पर बने विभिन्न व्यंजन की दुकानों का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अवलोकन कर रहे हैं। राजस्थान आवासन मंडल की महत्वपूर्ण योजना है जयपुर चौपाटी। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और आवासन मंडल के आयुक्त पवन अरोड़ा भी साथ में मौजूद हैं। पवन अरोड़ा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस चौपाटी की खासियतों के बारे में बता रहे हैं और अब से कुछ ही देर में इस चौपाटी का विधिवत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुभारंभ करने जा रहे हैं। मंत्री धारीवाल, आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा भी मौजूद। दीपावली पर्व से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर को दी 2 बड़ी सौगात, मानसरोवर चौपाटी और प्रतापनगर चौपाटी। और इस समय मुख्यमंत्री मौजूद है मानसरोवर, जहां राजस्थान आवासन मंडल की महत्वपूर्ण योजना चौपाटी का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे जयपुर चौपाटी, जहां पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा उनके साथ मौजूद है। साथ ही साथ कई और अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ में मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मानसरोवर चौपाटी से, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानसरोवर चौपाटी का विधिवत शुभारंभ कर दिया है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, आवासन मंडल आयुक्त तो पवन अरोड़ा भी मौजूद। श्री द्वारकादास की मूर्ति पर पुष्पांजलि भी मुख्यमंत्री गहलोत ने अर्पित की है। श्री शांति धारीवाल जी, साथ ही में उपस्थित है श्रीमती गंगा देवी जी, माननीय विधायक बगरूल, श्री अशोक लाहौटी जी, माननीय विधायक सांगनेर और समस्त जनप्रतिनिधिगण और साथ ही में हमारे विशिष्ट अतिथिगण, आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के द्वारा आज हमारे साथ जयपुर चौपाटी मानसरोवर का शुभारंभ किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय दुकानों का अवलोकन कर रहे हैं। विभिन्न व्यंजनों से सजी ये दुकानें आज यहाँ पर आप सभी के लिए लोकार्पित की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए यहाँ पर एक स्वागत गीत पेश करना चाहेंगे, आपके लिए अर्पित करना चाहेंगे। हम दोनों आपके साथ पुष्प और साथ ही में
बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रतापनगर चौपाटी की सौगात प्रदेशवासियों के दी। जयपुराइट्स को अब मिलेगा विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का स्वाद। आवासन मंडल ने तैयार की है विश्व स्तरीय चौपाटी। आपको बता दें कि अब इन दोनों ही चौपाटियों में जयपुर वासियों को, न सिर्फ जयपुर वासियों को बल्कि तमाम वो पर्यटक जो राजधानी जयपुर आते हैं उन्हें भी अब लजीज व्यंजनों का स्वाद इन दोनों ही चौपाटियों में मिलेगा। तो आप अभी देख रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जिन्होंने राजस्थान की राजधानी जयपुर वासियों को आज 2 चौपाटियों की सौगात दी है। चलिए बढ़ते हैं अब उत्तराखंड की कुछ खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के प्रवास पर हैं, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों के संबंध में अपडेट देंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 5 नवंबर को केदारनाथ आ रहे हैं। यहां प्रथम चरण के कार्यों का वो लोकार्पण करेंगे, जबकि द्वितीय चरण के कार्यों की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा वे केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए सरकार से लेकर मशीनरी तक सभी ने तैयारियां तेज कर दी हैं और यह भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर उन्हें राज्य स्थापना दिवस पर 9 नवंबर को होने वाले समारोह में शामिल होने का न्योता दे सकते हैं। वहीं राजधानी देहरादून में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर शराब प्रेमी, युवा और महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई घसियारी योजना में घसियारी शब्द और योजना पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे सरकार की महिला विरोधी मानसिकता का पता चलता है। कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि जिस देवभूमि में तीलू रौतेली, गौरा देवी, बसंती देवी, हंसा धनई व बचेंद्री पाल जैसी महिलाएं हैं, वहां मातृशक्ति को घसियारी कहना उनका अपमान है। तो वहीं उत्तराखंड के डोईवाला में शुगर मिल का पेराई सत्र कुछ ही दिनों में शुरू हो रहा है, लेकिन शासन प्रशासन ने अभी तक गन्ने का खरीद मूल्य घोषित नहीं किया, जिससे यहां के किसानों में भारी नाराजगी है। और इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में शुगर मिल के गेट पर धरना दिया और सरकार से गन्ने का खरीद मूल्य 450 रुपए करने की मांग की। हरीश रावत ने कहा कि डबल इंजन की सरकार किसानों की कोई सुध नहीं ले रही, जबकि किसान पिछले 11 महीने से दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के सामने एक बड़ी समस्या जो राष्ट्रव्यापी है वो तो है अपने उत्पादों के मूल्य को लेकर के, और उस पर जिसको कहते हैं कोड़ में खाद का काम कर रही है, जो 3 काले कानून किसानों पर थोपे हैं, उससे उनको अपनी खेती का और अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। इधर 3 और ऐसी समस्याएं उभर आई उत्तराखंड में, विशेष तौर पर गन्ने का मूल्य का भुगतान भी अभी इकबालपुर चीनी मिल में नहीं हुआ है, लेकिन गन्ने के खरीद मूल्य घोषित न होने से किसान के सामने एक अनिश्चय है। खबरों की ओर, उत्तराखंड के सितारगंज में एक दलित व्यक्ति पर झूठे मुकदमेबाजी और उत्पीड़न के खिलाफ स्थानीय बीएसपी कार्यकर्ताओं ने काशीपुर एएसपी दफ्तर में अपनी नाराजगी जाहिर की और प्रशासन से सितारगंज दलित प्रकरण की निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की है। काशीपुर के अपर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार को दलित नेताओं ने ज्ञापन देते हुए आरोप लगाया कि सितारगंज में बीजेपी विधायक की शह पर मास्टर सत्येंद्र और उनके परिजनों को प्रताड़ित किया गया है। लेखराज गौतम साहब के द्वारा एक ये ज्ञापन दिया गया है, जो विगत दिनों सितारगंज में कोई घटना हुई थी तो उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है, जो कि पुलिस महानिदेशक महोदय को संबोधित है। तो ये ज्ञापन आवश्यक कार्रवाई हेतु जो है मेरी ओर से अभी एसएसपी महोदय को प्रेषित किया जाएगा, क्योंकि देखिए मामला दूसरे सेक्टर का है, दूसरे थाने का है, और ऑलरेडी जैसा भी मेरे संज्ञान में आया है कि इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जाँच की जा रही है और आईओ के द्वारा तफ्तीश की जा रही है। तो उसमें हमारा उद्देश्य सबका यही रहेगा कि निष्पक्ष जांच हो
और जांच में जो भी दोषी पाया जाता है उसके विरुद्ध ही सम्मत कार्रवाई। ज्ञापन जो आज एडिशनल साहब काशीपुर को दिया है, महामहिम हमारे जो पुलिस मुख्यालय है देहरादून को ज्ञापन दिया गया है। और ज्ञापन में कहना है कि जो सितारगंज में एक शिक्षक हैं हमारे मास्टर सतेंद्र जी, उनके विरुद्ध में विधायक के कहने से 4 FIR दर्ज हुई हैं और FIR अलग अलग दर्ज हुई हैं और पुलिस के द्वारा गांव में घेराबंदी करके, चारों तरफ से घेराबंदी करके सतेंद्र को पकड़ा गया। गांव में जितने भी लोग हैं उन लोगों के साथ मारपीट करी गई और सतेंद्र को पकड़कर सिडकुल चौकी में ले जाया गया और सिडकुल चौकी में ले जाने के बाद उसके साथ बहुत मारपीट की गई, प्रताड़ना की गई और उसके मुंह पे पेशाब तक की। तो वहीं उत्तराखंड के काशीपुर में द बाली ग्रुप की ओर से दिव्यांग बच्चों के बनाए सामान की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इसमें दिव्यांग ट्रेनिंग सेंटर के JSR स्पेशल स्कूल के दर्जनों बच्चों की बनाई गई कला का प्रदर्शन किया गया। इसमें दीपावली और घरेलू सामान रखे हुए थे, जिससे दिव्यांग बच्चों के आत्मविश्वास, लगन और हौसलों की झलक साफ दिखाई दे रही थी। तो वहीं आयोजन के मुख्य अतिथि और अपर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने दिव्यांग बच्चों का हौसला बढ़ाया। देखिए कि जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि विभिन्न जो दिव्यांग हमारे जो बालक हैं और बालिकाएं हैं, उनके द्वारा जो है दिवाली से संबंधित जो सामान है वो बनाया गया है, उसकी एक एग्जीबिशन यहाँ लगाई गई है। और इनके हौसले और इनके जज्बातों को जो है बहुत बहुत सल्यूट। जैसा इन लोगों ने काम किया है, अपने मेहनत करके, अपने तरीके अपना के जो है विभिन्न प्रकार के सामान बनाए गए हैं। तो मैं यही आप लोगों से भी यही अपेक्षा करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करें। जैसा आप देख रहे हैं कि पूरा मार्केट जो है सामानों से लदा पड़ा है, लेकिन मेरी पब्लिक से यही अपील है कि एक नज़र ज़रा इधर भी आ जाएं और इन बच्चों की हौसला अफजाई करें और जो सामान इनके द्वारा बनाया गया है उसकी खरीदारी अवश्य करें, ताकि इनको जो इनका जो एक बल है, इनकी जो इच्छा है उसको भी शक्ति मिल सके और बढ़िया तरीके से और ये आगे भी अपना काम कर सकें। मैं एक दिन पेरू मजारा स्कूल में गई थी, तो वहाँ पे मैं किसी काम से गई थी, लेकिन वहाँ मैंने देखा ये चीज़ें बना रहे थे बच्चे और ये दिव्यांग बच्चे थे। तो इन दिव्यांग बच्चों को मैंने पेंट करते हुए देखा तो मैं बड़ी सरप्राइज़ हो गई, क्योंकि किसी बच्चे के हाथ नहीं थे और किसी के पैर नहीं थे। बच्चे अपनी अपनी कुर्सियों पर इस तरह से बैठ के पेंट कर रहे थे। तो मुझे लगा कि, तो मैंने उनके सर से पूछा कि सर आप इस सामान का क्या करते हैं? तो बोले मैम कि अगर कोई जो बिकता है वो बेच देते हैं, नहीं तो हमारे यहीं रखा रहता है। तो मैंने बोला अगर मैं इसकी एग्जीबिशन लगाऊं, तो बोले मैम इससे अच्छी बात ही क्या होगी। तो फिर मैंने लास्ट ईयर भी इनका एग्जीबिशन लगाया था 2 दिन का, लेकिन काशीपुर की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट मिला था। आधे दिन में ही सारा सामान बिक गया था, तो बच्चों को बहुत इसकी खुशी भी हुई थी। तो बच्चों ने इस चीज़ के लिए नेक्स्ट ईयर उनको जैसे बोला, तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट ईयर भी हम इस चीज़ के लिए आना चाहिए। तो वही आपको बता दें कि देश में बढ़ती महंगाई को लेकर आम लोग बेहाल हैं। महंगाई से राहत दिलाने की हर तरफ मांग हो रही है और इसी कड़ी में महंगाई, बेरोजगारी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। राजधानी देहरादून पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस भवन में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि धनतेरस के दिन सरकार लोगों को इस बढ़ती महंगाई से राहत देने का काम करे। उन्होंने कहा कि देश के अंदर इस तरह के हालात हैं कि जिन लोगों के पास गाड़ी है उसमें तेल गायब और थाली से सब्जी गायब जैसे हालात बने हुए हैं। तो वहीं पिथौरागढ़ जिले के सीमांत क्षेत्र तहसील धारचूला में आयोजित शिवोत्सव का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने भारत चीन सीमा पर कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि इसके साथ ही वहीं गूंजी में उनका क्षेत्रीय विधायक, जिलाधिकारी समेत सेना, BRO और रंग कल्याण संस्था के सदस्यों ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब लोग कार से कैलाश मानसरोवर यात्रा कर सकेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।